हम तो इन तमाम लोगों से नफरत करता हूँ और शांति और आपसी भाईचारा बने रहे, इसी के संदर्भ में मैं पूरे दिन कि बिना किसी कसूर के, बिना किसी जुर्म के और डायरेक्ट कत्ल कर देना, ये तो हमको लगता है कि कभी माफ नहीं होगा। परिवार को सांत्वना देने के लिए मेरा फर्ज बनता था। मैं आया हूँ इनके दुख को बांटने के लिए, इनको हिम्मत देने के लिए कि जो आप लोगों के साथ हुआ है और जो घटनाएं घटी है उसकी जितना निंदा। जो दोषी हैं उनको पुलिस सख्त कार्रवाई करे, उनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए ताकि लोग सबक लें। ऐसे घटना का अंजाम देने वाले कैसे घटी है घटना, इस इनोसेंट 32-34 साल के नौजवान को आखिर क्यों। सरकारी तंत्र है, वो अपना काम करेंगे और मैं समझता हूँ कि परिवार को ऊपर वाले ताकत दें कि इस तरह के जो दुखद घटना घटी है। जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बोलता सिवा न्यूज़ में। बता दें कि आरिफ जमाल, जिनकी बीते कुछ दिनों पहले हत्या कर दी गई थी गोली मारकर, आज उनके निवास स्थान पे बिहार विधानसभा अध्यक्ष और बिहारी चौधरी जी पहुंचे हुए हैं। आइए क्या कुछ कहते हैं और इस परिवार को लेकर क्या सांत्वना देते हैं, आइए बात करते हैं। जी अध्यक्ष महोदय जी, आज आप आरिफ जमाल जी के घर पे पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे? 23 तारीख के रात्रि में अपराधियों द्वारा जब ये दुकान बंद कर रहे थे उसी समय उन लोगों ने गोली चला दी और वो गोली उन्हें लगी। इलाज के लिए लोग अस्पताल ले गए परंतु समुचित व्यवस्था नहीं हो सकी। निजी चिकित्सक के यहाँ भी गए, वो समय नहीं दे सके। उसके बाद जहाँ ये लोग ले गए, जैसे कि सिटी हॉस्पिटल है, वो भी अच्छा हॉस्पिटल है, लेकिन वहाँ वो दम तोड़ दिए। 23 तारीख को मौलाना मजहुल हक साहब के जो जयंती प्रत्येक वर्ष सिवान के दरोगा राय कॉलेज में हम मनाते हैं, साथियों के सहयोग से बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय स्तर पर, उसमें हम थे, हमें कोई जानकारी नहीं मिली और क्लाइमेक्स पर वह प्रोग्राम था दिन से लेकर रात तक। फिर दूसरे दिन लोगों को विदाई भी हमको करना पड़ा। बाद में हमें जानकारी मिली कि कुतुब छपरा में इस तरह के एक बड़े ही होनहार और बड़े ही सामाजिक कार्यों में भाग लेने वाले एक कम उम्र के नौजवान को गोली लगने से उसकी हत्या हो गई है। सुनकर मुझे बहुत सदमा लगा। ऐसे मैं तो पूरा यह जिला और राज्य जानता है कि मैं किस कैरेक्टर का आदमी हूँ। हम तो इन तमाम लोगों से नफरत करता हूँ और शांति और आपसी भाईचारा बने रहे, इसी के संदर्भ में मैं पूरे दिन काम करता हूँ और रात्रि में भी सोने के पहले समाज कैसे मजबूत और एकजुट रहे, कहीं कोई कलह द्वेष नहीं हो, इस पर मैं चिंतन मंथन करता हूँ। लेकिन यह जो घटना घटी है बहुत ही, इसको हिंदी में कहा जाएगा हृदय विदारक घटना। और जानकारी भी मिली, यहाँ पर हम आए हुए हैं परिवार को सांत्वना देने के लिए। मेरा फर्ज बनता था, मैं आया हूँ इनके दुख को बांटने के लिए, इनको हिम्मत देने के लिए कि जो आप लोगों के साथ हुआ है और जो घटनाएं घटी है उसकी जितना निंदा भर्त्सना की जाए वो कम होगा। और ये घटना है और
निश्चित जो प्रशासन है उसको सही तरीके से इस घटना के उद्बोधन करना चाहिए। कानून में भी लिखा हुआ है कि दोषी बचे नहीं और निर्दोषी फंसे नहीं। मैं भी यह कहना चाहता हूँ कि वास्तविक इस घटना के जो अंजाम देने वाले जो भी हो, पुलिस प्रशासन को उस पर गंभीरता से लेना चाहिए और जो कॉम्पिटेंट सक्षम कार्रवाई कानून के तहत वो हो। और गांव भी चाहेगा और ज़िला भी चाहेगा और जो बुद्धिजीवी लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, वो तमाम जानना चाहेंगे कि इस घटना के घटित करने वाले कौन लोग हैं या कैसे घटी है घटना। इस इनोसेंट 32-34 साल के नौजवान को आखिर क्यों उनकी हत्या कर दी गई है, यह एक प्रश्न चिन्ह है जिसका जवाब आना चाहिए। मैं दुखी हूँ और मैं भी एक जनप्रतिनिधि के हैसियत से आया हूँ और मैंने अपना प्रश्न छोड़ रहा हूँ प्रशासन के सामने, जो मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि इस पर सक्षम मतलब इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। सर, जब गोली मारा गया उनके बड़े लड़के जो हैं 11 साल उम्र है वो भी मौजूद थे वहाँ पे सर। बड़े लड़के तो कह रहे हैं कि गोली मारने वाले लोग गुलबंद से मुंह बांध लिए थे और गोली मार करके लोग चल दिए। बड़ा लड़का हम लोगों के सामने बैठा हुआ है, बतला रहा है। 3 छोटे छोटे बच्चे हैं उनके सर, आगे उन बच्चों को लेकर क्या होनी चाहिए? देखिए, ये बच्चे तीनों हैं, ये तीनों बच्चे अभी इसको कहिए कि अबोध है, परंतु इन लोगों के साथ हम लोगों की पूरी सहानुभूति रहेगी और ध्यान हम लोग रखेंगे और हम लोग एक जनप्रतिनिधि की हैसियत से अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे और जो सरकारी तंत्र है वो अपना काम करेंगे। और मैं समझता हूँ कि परिवार को ऊपर वाले ताकत दें कि इस तरह के जो दुखद घटना घटी है उसको बर्दाश्त से लोग कर सके। और मैं ऊपर वाले से दुआ करूँगा कि जन्नत उनको मिले, जगह मिले और हम लोग साथ हैं, साथ रहेंगे। मुसीबत के घड़ी में हम लोग मुसीबत में ढाढ़स दिलाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ। घर वाले लोगों का कहना था कि जो 3 बच्चे हैं उनके हिसाब से उनको पढ़ने लिखने का या उनके जो फ्यूचर है, भविष्य को लेकर चिंतित हैं वो लोग कि उनको कुछ मिलना चाहिए। इसको लेकर क्या? देखिए, प्रशासनिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत हम लोग अपने बात जो आप कह रहे हैं उस बात को हम रखने का काम करेंगे। प्रशासन के सामने नियम और प्रक्रिया हर जगह बनी हुई है, जो भी सक्षम होगा उसके तहत जो प्रशासन है उसको मैं प्रेशर बनाने का काम करूँगा। तो देख सकते हैं प्रोफेसर महमूदुल हसन साहब भी मौजूद हैं जो कि आरिफ साहब के परिवार से मिलने आए हुए हैं। क्या कुछ कहेंगे सर? 23 तारीख को रात में हम लोग को घटना की जानकारी हुई और हमको तो तज्जुब हुआ। उनसे तो हमारी कई बार मुलाकात हुई। जिया साहब हमारे दोस्त हैं, प्रोफेसर जिया साहब, इनके यहाँ घर पे हम लोग बराबर हर प्रोग्राम में आते रहते हैं। हमको लगा कि कैसे हो गई घटना ये, इतने शरीफ आदमी, सोशल आदमी, जैसा हम लोग हर जगह जाते हैं, सोशल काम करते हैं, वैसे वो भी थे। सुन के तो वाकई में बहुत तकलीफ़ हुई और जब घटना का और जानकारी हुई तो लगा कि ऐसा कभी होना नहीं चाहिए। कैसे लोग थे कि बिना किसी कसूर के, बिना किसी जुर्म के और डायरेक्ट कत्ल कर देना, ये तो हमको लगता है कि कभी माफ़ करने लायक है ही नहीं। जो लोग भी दोषी हैं उनको पुलिस सख्त कार्रवाई करे, उनको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए ताकि लोग सबक लें। ऐसे घटना का अंजाम देने वाले लोग
सबक लें, ताकि फिर आइंदा कोई इस तरह की बात नहीं हो। एसपी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे जिसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किए हैं, एक मिश्रा जी एक यादव जी हैं, और इन दोनों के पीछे रिशु पांडे नामक व्यक्ति है जो जेल के अंदर है, बता रहे हैं कि उनके साजिश के तहत ये लोग गोली चलवाए हैं। इस तरह के एसपी साहब चाहेंगे तो 2 जो आदमी पकड़े गए हैं तो जेल से किसने क्या कहा उन लोगों के पास पूरी रिकॉर्ड मिल जाएगी। जो भी इसमें शामिल हो, तो जो मारे हैं वो भी तो है ही शामिल, लेकिन जो कंस्पिरेसी किया है उसको भी नहीं बचना चाहिए और उन लोगों को सख्त सज़ा मिले ताकि लोगों को लगे कि हाँ न्याय हुआ है, सही फैसला हुआ है। हम तो यही चाहेंगे कि भाई एसपी साहब जल्द से जल्द, देर नहीं हो। इस तरह की देर होगी तो लोगों में असंतोष बढ़ता है। जितनी जल्द हो सके इस पर कार्रवाई करें और मुझे सख्त सजा दिलाएं। आज आप पीड़ित परिवार से मिलने आए हैं, उनके 3 छोटे-छोटे बच्चे हैं, उनको भविष्य को लेकर क्या कुछ करेंगे आप? सब देखिए, जितने प्रतिनिधि लोग हैं जो सरकारी सुविधा मिलनी चाहिए या जिस तरह की मदद मिलनी चाहिए पढ़ाई बढ़ाई के मामले में, इस पर हम लोग फिर बैठ कर हम लोग बात करेंगे। पहले घटना हो गई है, इसकी जिम्मेवारी है। उन लोगों के बारे में भी लोग बैठेंगे और पढ़ाई बाधित नहीं हो, ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिले इसके लिए कोशिश होगी। उनके तमाम जो भाई जो हैं, उनके पिताजी भी यहाँ पे मौजूद है, लेकिन इसी बात को लेकर सारे लोग चिंतित हैं क्योंकि रोज़गार के लिए उस दुकान को उन्होंने ओपनिंग किया था हाल ही में, दिवाली के दिन ओपनिंग हुआ था और उसी दुकान पे उनको गोली मार दी जाती है। सर, सिवान में क्या समझा इसको? सही बात है, मानिए अपना कारोबार कर रहे थे, उसी कारोबार से बच्चों को खिलाना पढ़ाना है और एक बैग वहीं हत्या हो गई तो दुकान तो अब फेलियर हो जाएगा। तो उसके लिए बैठ के सब लोग बैठा जाएगा, क्या हल हो सब लोग मदद करेंगे। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मदद नहीं करेगा, जो जिससे असर होगा हम लोग मदद करेंगे। इससे पहले अलाउद्दीन अंसारी की जो हत्या हुई थी, आपकी पूरी टीम, अध्यक्ष महोदय जी मौजूद थे वहाँ पे, आपने उनको बोला था कि अपने कॉलेज में एडमिशन देंगे, आपने कॉलेज में एडमिशन भी दे दिया, लेकिन क्या उस तरह की प्रक्रिया यहाँ पे देखने को मिलेगा? देखिए वहाँ हम लोग कितनी मदद किए। सर ने उसकी एक बच्चे का एडमिशन आपको एनएम में कराया, वहाँ नर्सिंग में, बिना अपने पूरा खर्च से, एक पैसा नहीं। हम लोग भी जमीन तक भी मुहैया कराया गया। हम लोग जितना हुआ सब लोगों से कोऑपरेट करके पैसा भी दिया गया कि कोई दिक्कत नहीं हो। उस तरह ऐसे भी किया जाएगा, मतलब उस तरह का यहाँ पे देखने को बिल्कुल सर, हाँ बिल्कुल करेंगे। सर से जितना होगा हम लोग, जितना होगा सब लोग करेंगे, हम लोग कहीं दिक्कत नहीं होगी। परिवार को क्या कहेंगे? परिवार से तो हम लोग इस घड़ी में यही कहेंगे भाई अल्लाह सब्र का मदद दे। इतनी बड़ी घटना खासतौर से उनकी वाइफ के लिए अब इससे बड़ी घटना हो ही नहीं सकती है, लेकिन अल्लाह सब्र का मदद दे और अल्लाह करे भाई जन्नत में जगह मिले।